जब देश के गृह मंत्रियों की बात होती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं का नाम निकलकर सामने आ जाता है। लेकिन बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि जब किसी राज्य के गृह मंत्री की बात हो तो वहां के राजनेता की चर्चा हो। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसे गृह मंत्री हुए हैं जिनकी चर्चा तब भी होती थी जब वो गृह मंत्री के पद पर बैठे रहते थे, जब गृह मंत्री का पद संभालते थे। लेकिन आज जब उनके पास पद नहीं है तब भी उनकी चर्चा उस प्रदेश में उतने ही जोर शोर से हो रही है। और मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के कद्दावर हिंदूवादी नेता नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम दादा, जिन्हें क्षेत्रीय जनता कहती है दादा, एक उनका अंदाज जनता के साथ। एक होता है राजनेता जो जनता के सामने जाकर अपनी वो छवि दिखाता है जो असल में वो है नहीं। नरोत्तम मिश्रा का ऐसा हाल नहीं था। नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे राजनेता थे जिनका दबंग अंदाज ही उनकी रवानगी को बयां करता था। जनता से उनके मिलने का अंदाज, कार्यकर्ताओं के साथ उनका रहना, पूरा एक जो उनका एक भाव होता था वो दबंगी वाला था। नरोत्तम मिश्रा झुकने वाले नेताओं में नहीं थे। आज नरोत्तम मिश्रा को लेकर देश में और खास तौर पर मध्य प्रदेश में कई बातें हो रही। कौन सी बातें हो रही? 2-3 बातें मैं आपको फटाफट बता देता हूं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। एक बात हो रही है कि नरोत्तम मिश्रा को 2022 का 23 का जो हमारा मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव था उसमें हार मिली, और हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। तो क्यों नहीं दी, एक चर्चा का विषय ये है। दूसरा, फिर लोकसभा चुनाव 2024 में हुए तो कहा गया था कि नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा के लिए भी उम्मीदवार बनाया गया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। तो क्यों नहीं बनाया गया, ये चर्चा हो रही है। और जो तीसरी चर्चा हो रही है वो फिलहाल मध्य प्रदेश में नए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का नाम तय था। कई बार इसमें ये चर्चा आई थी कि नरोत्तम मिश्रा को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन आखिरकार हेमंत खंडेलवाल को वो पद मिल गया और नरोत्तम मिश्रा खाली हाथ रह गए। उनके लिए बरेलवी साहब के कई बड़े बड़े शेर अब लिखे जा रहे हैं कि आते आते हम चले गए, तमाम बातें हो रही हैं। क्या नरोत्तम मिश्रा इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, नरोत्तम मिश्रा का कद तो राजनीति में बहुत ही बढ़िया था, और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज भी वर्तमान में नरोत्तम मिश्रा के बाद कोई गृह मंत्री नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ गृह मंत्री? क्योंकि जो गृह विभाग का जो पूरा वो है वो मुख्यमंत्री ने स्वयं लेकर रखा है। यानी अंतिम अगर मुख्यमंत्री की अभी फिलहाल बात करूं सरकार पे, तो गृह मंत्री के रूप में नरोत्तम मिश्रा ही पिछले हुए। नई सरकार में कोई गृह मंत्री नहीं बना है। ये मोहन यादव जी जो अपने मुख्यमंत्री, उन्हीं के पास गृह मंत्रालय का भी जिम्मा है। और बहुत लंबे अरसे बाद, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि कभी कोई मुख्यमंत्री ने गृह विभाग खासकर मध्य प्रदेश में लिया हो। ये चीज़ें छोटे स्टेट में तो ये चलता था कि मुख्यमंत्री ही गृह का विभाग लेता था, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य पे ऐसी बातें नहीं निकलकर सामने आती थी, लेकिन उन्होंने गृह लिया है। फिर अलग अलग चीज़ें आती हैं कि कई बार क्या होता है कि जनता के बीच में जब तक आप फिट हैं तभी फिट हैं क्या, ये मैं हरदम अक्सर बात करता हूँ। क्या चुनाव हारने के बाद आपको कोई पद नहीं मिल सकता, ये भी मैं बात करता हूँ। तो क्या संगठन की भूमिका आपकी क्या नहीं बनती है, ये भी बात होना चाहिए। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जो है एक यूनिवर्सल लेवल पर बोलने वाले राजनेता हैं। वो हर विषय पर सुबह पत्रकारों के साथ ही उनकी सुबह होती थी, और पत्रकारों के बीच में अलग अलग विषय रहते, तमाम विषय पर एक प्रवक्ता के रूप में भी अपनी बात कहते थे और हर एक विषय पर जानकारी रखते थे। कोई भी ऐसा मुद्दा होता था बेबाकी, और खासकर सिर्फ प्रदेश की मीडिया में नहीं, राष्ट्रीय मीडिया में उनकी चर्चा अक्सर होती थी। यानी एक कद जो उनका था लगातार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन कहते हैं एक दौर ऐसा आता है जब आप उससे कद की चक्कर में आप अपना पद गंवा बैठते हैं। पद मतलब जनता के बीच में आप ये मान लीजिए कि विधायक होना, क्योंकि अगर विधायक हैं आप तब विधानसभा पहुंचेंगे, और विधानसभा पहुंचेंगे तो आप मंत्रिमंडल में रहेंगे। नहीं तो आपने यहाँ पर तो राज्य परिषद कोई ऐसी भूमिका तय नहीं करता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में कि आप राज्य विधान परिषद में पहुंच जाएं। तो ये तमाम चीजें मैं देखने को पाता हूं कि पिछड़ तो रहे हैं इस दौर पे जब उनको जिम्मेदारी मिलना चाहिए था। छोटी छोटी जिम्मेदारियों से नहीं है। और दुश्मन भी बहुत ज्यादा हुए नरोत्तम दादा के, क्योंकि वो जब रहते थे तो मुख्यमंत्री का नाम चलता था कि मुख्यमंत्री की रेस में है, क्योंकि उनकी बुद्धि प्रबल थी और उनका ऑरा भी इतना ज़्यादा बेहतर था और एक पर्सनालिटी के हिसाब से भी लगता था। और ऐसा नहीं है कि लगातार आप दतिया में लगातार जब जीतते हैं तो एक आपका जो तस्वीर होती है मजबूत, वो बन भी जाती है। तो इस तस्वीर के जरिए मैं देखता था कि बड़ा पद मिलना चाहिए, लेकिन
कहा जाता है ना कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पाता। नरोत्तम दादा के साथ ये नहीं हो पा रहा है। हालांकि वो बार बार बोलते हैं कि मेरा कद नहीं जाने देना, पद चला गया कद नहीं जाने देना, प्रोटोकॉल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन काम कहाँ है उनके पास? काम तो ये होता है कि पार्टी काम दे दिया जाए, तो आज उनके पास काम नहीं है और वो काम बड़ा करना चाहते हैं, बड़े करने की चाहत रखते हैं। बाहर बंगाल में भेज दो तो बंगाल चले जाते हैं, उड़ीसा में भेज दो उड़ीसा चले जाते हैं, महाराष्ट्र भेज दो तो महाराष्ट्र चले जाते हैं। पार्टी का काम करते हैं और एक अच्छी रणनीति करते हैं। कहा जाता है कि जो ऑपरेशन जिस तरह से 18 पे हुआ था, चेंजेस हुए थे, सरकार बीजेपी की फिर बनी थी, उसमें भी है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि उनकी शिवराज से भी अच्छी नहीं पड़ती है, ये बात भी निकलकर सामने आती है। कैलाश विजयवर्गीय से भी नहीं पड़ती, ये भी बात निकलकर सामने आती है। तो कई दुश्मन भी उन्होंने आंतरिक रूप से पाले। बाहर तस्वीर अलग हो, अभी गलवहियां अलग हो, मुलाकात अलग हो, लेकिन आंतरिक रूप से कोई नरोत्तम मिश्रा को आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहता है। देखिए, ये राजनीति में होता है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। और मुझे क्या लग रहा है, जिस लिहाज से भी चर्चा आ रही है हेमंत खंडेलवाल को लेकर, ये जो हुआ नरोत्तम मिश्रा के साथ कि कहा गया कि उनका नाम बेहद नजदीक था, लेकिन आप अगर इसको देखें कि पॉलिसी बदल गई है पिछले कुछ सालों से। भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी हो या प्रदेश अध्यक्षों की उम्मीदवारी हो या अलबत्ता राष्ट्रीय अध्यक्षों की उम्मीदवारी हो, भाजपा ने एक पॉलिसी तय की है कि पार्टी में जिसका कद बड़ा होता है, जिसका कलेवर बड़ा होता है, उसे खास तौर पर ऐसी जिम्मेदारी ना दी जाए, क्योंकि फिर देखिए पार्टी के भीतर एक जो मूड होता है वो बदल जाता है। अगर आप देखें कि मुख्यमंत्रियों के चयन की बात देखें, राजस्थान में क्या हो रहा था, वसुंधरा राजे को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, तमाम ये बातें निकल कर आ रही थी और फिर वो खिलाफत वाली बातें आ रही थी। अचानक वहां पर दिया कुमारी की चर्चा चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा दी। अब देखें, ना तो लड़ाई है ना तो झगड़ा है, नए विधायक हैं, सभी उनके नेतृत्व में आगे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश में भी यही चल रहा था, दिग्गजों की यहाँ पर फहरिस्त थी, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, यहाँ पर आपके क्या नाम है, ग्वालियर से चर्चा चल रही थी, सिंधिया की चर्चा चल रही थी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इतने दिग्गजों में आप एक को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो फिर वो टकराव होता है। देखिए, एक परिवार में भी अगर 4 लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं कद ऊपर नीचे होना बहुत लाजमी हो जाता है। अगर सभी को एक पावर मिल जाएंगे तो फिर आपको पावर का कलेश देखना पड़ेगा, क्लैश ऑफ पावर्स होता है। ये राजनीति की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को, मुझे लगता है कि साइडलाइन नहीं किया, लेकिन उनका जो कद है वो बहुत ऊपर हो चुका है। और आपका जब कद ऊपर हो जाता है और नीचे आपका जो बेस है वो खाली हो जाता है। बेस क्यों खाली है? क्योंकि जनता ने आपको चुनकर फिलहाल नहीं भेजा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा अगर चुनकर नहीं आए हैं तो जनता के बीच में लोकप्रियता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की भी हार हुई है देश में, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता की कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको उनका नाम बहुत ऊपर दिखाई देगा। तो ये कहना कि लोकप्रियता नहीं है, चुनाव भी एक टक्कर होती है, चुनाव में भी एक पूरा आपको रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जनता आपकी भले है, लेकिन वोट के जो वो खाने रहते हैं, जब ईवीएम में ले जाते हैं हम, वहां तक जाकर जनता आपके लिए वोट दे दे, ये पूरी तैयारी भी देखी जाती है। मुझे लगता है इस तैयारी में पीछे रह गए नरोत्तम मिश्रा। देखो, सत्ता से सीधी भागीदारी उनकी तो वर्तमान में नहीं है, वो दूसरी बात है कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं, सतत 5 साल से संघर्ष करने की बात करते हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा कि मेरे दरिया से पानी उतरता देखकर कहीं दूसरी जगह घर ना बना लेना, मैं लौट के वापस आऊंगा। वो इस तरह से एक उन्होंने बोला था, शायरी हो सकता है मेरे हूँ शब्द ना हो, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप दूसरी जगह मत बना लेना, मैं वापसी करने वाला व्यक्ति हूँ, उन्होंने एक सभा में बोला था। तो ये जाहिर सी बात है कि व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो बरकरार है। व्यक्ति कहता भी है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, तो इस तस्वीर से कहा जाए वापसी वो करेंगे, लेकिन वर्तमान में, भविष्य में नहीं, वर्तमान में वो संकट में है और पहले वो संकट मोचक कहे जाते थे। तो आज अपना स्वयं संकट वो दूर कर लें, क्योंकि वो अब किनारे होते जा रहे हैं। जहां वो उम्मीद लगा के बैठते वो उनको नहीं मिल पा रहा, तो उनको सोचना होगा कि मैं कभी दूसरों का संकट मोचक बनता था, आज मेरे ऊपर खुद संकट है, तो मेरा संकट कौन दूर करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में पूछूंगा सीधे तौर पर कि अब क्या बचा है। भविष्य चुनाव उतरिए, चुनाव में तो आपको जाना होगा। जब विधानसभा चुनाव होगा वही तस्वीर है। फिलहाल तो न राज्यसभा की तस्वीर बन रही कि उनको राज्यसभा में केंद्र भेज दिया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में उनको राजनीति करनी है, तो चुनाव दतिया का होगा, उसी वक्त उनकी किस्मत फिर तय होगी। देखिए, और जो पिछला चुनाव था, ये चुनाव भी बहुत बड़ा चुनाव था मध्य प्रदेश में, क्योंकि तमाम दिग्गज चेहरों को भाजपा ने मैदान पर उतार दिया था।
जो सांसद थे, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, सभी को भेजा गया था कि जाइए जनता की कसौटी पर उतर कर आइए। आप संगठन में तो काम करते हैं, केंद्र में तो काम करते हैं, लेकिन आपके अपने क्षेत्र में आपका क्या रुतबा है वो दिखाइए। और मुझे लगता है कि शायद उस रुतबे को कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा भुना नहीं पाए। दतिया की जनता के बीच से थोड़ा सा उनका कटाव नजर आया, जिसके परिणाम आज मुझे लग रहा है कि जो कहा जा रहा है नरोत्तम दादा के विषय को लेकर कि कद और पद कहीं ना कहीं उनका जो है माकूल साबित नहीं हो रहा है, और जो परिणाम आज निकल कर आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के लिहाज से, वो उन्हें संकट मोचक नहीं बल्कि कुछ संकट में डाल रहे हैं। तो वापसी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वापसी सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के लिए दतिया से कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर दतिया जाएं और दतिया में अपनी पकड़ मजबूत करें तो फिर भोपाल तक का जो उनका सफर है हो सकता है दिल्ली तक भी उन्हें पहुंचा दे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ